क्लास में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ आप पढ़ेंगे 12th क्लास फिजिक्स में संधारित्र के पर आधारित आंकिक प्रश्न। संधारित्र पर आधारित आंकिक प्रश्न हम पढ़ेंगे जो मोस्टली एग्जाम्स में आता है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी के लिए एक क्वेश्चन डेफिनेटली न्यूमेरिकल जो है वो आपके एग्जाम में आता है। तो बात करें पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि n समान आवेशित छोटी बूंद मिलकर बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद तथा छोटी बूंद के लिए निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। नंबर 1 धारिता, नंबर 2 विभव, नंबर 3 आवेश और नंबर 4 स्थितिक विद्युत ऊर्जा। तो बात करेंगे यहां से सबसे पहले, जैसे कि बताया कि एक n छोटी बूंदे, कितनी बूंदे हैं? n छोटी बूंदे हैं, उनको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाएंगे। ठीक है, और प्रत्येक पर जो आवेश है वो कितना है? स्मॉल क्यू है। ठीक है, कितना है? स्मॉल क्यू है। तो जैसे कि अगर हमें पता है कि n, यानी कह सकते हैं कि बड़ी बूंद पर जो आवेश होगा, बड़ी बूंद पर आवेश वो हम मान लेते हैं कितना है? कैपिटल क्यू है, और इक्वल टू हो जाएगा n छोटी बूंदों पर आवेश। तो यहां से कैपिटल क्यू इक्वल टू कह सकते हैं कि जो हमने माना था कि छोटी बूंद पर आवेश कितना है वो स्मॉल क्यू है, तो यहां से क्यू इक्वल टू हो जाएगा n इंटू क्यू। अब बात करें कि पहला जो था वो क्या था? धारिता निकालनी थी हमें। धारिताओं का अनुपात क्या निकालना था? धारिताओं का अनुपात निकालना था। तो धारिता के अनुपात के हमें देखें कि फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या है तो मान लेते हैं कि जो बड़ी बूंद है उसकी त्रिज्या कैपिटल R है और छोटी बूंद की जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है। तो देखिए, कभी भी अगर हम किसी भी चीज को एक से दूसरे में चेंज करते हैं तो कभी भी उसका आयतन नहीं बदलता है। तो यानी बड़ी बूंद का आयतन जो होगा, बड़ी बूंद का आयतन इक्वल टू हो जाएगा n छोटी बूंदों का आयतन। तो बड़ी बूंद का आयतन देखिए, बूंद क्या है? वो गोलीय है यानी स्फीयर है, तो दैट मींस क्या कर सकते हैं? 4.3 पाई आर क्यूब। यानी बड़ी जो बूंद है उसका हमने मान लिया कि जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। ऐसे ही कह सकते हैं कि छोटी बूंद है तो मान लीजिए एन है तो एन आ जाएगा, और 4.3 पाई आर क्यूब। तो 4 पाई अपॉन 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि r की पावर 3 इक्वल टू n आर की क्यूब। तो यहां से अगर r में इसको क्यूब रूट डालता हूं तो यहां से n की पावर 1/3 इंटू आर। ठीक है, यहां से जो हमारा रेशियो मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं कि r अपॉन r का जो रेशियो है वो 1/n की पावर 1/3 है। अब निकालते हैं कि सबसे पहले जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है? नंबर 1 धारिताओं का अनुपात। किसका अनुपात? धारिता का अनुपात। तो मान लीजिए बड़ी बूंद की जो धारिता है वो C डैश है और छोटी बूंद की जो धारिता है वो C है। तो यहां से लिखते हैं C की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और छोटी की जो है वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। तो ये चीजें कैंसिल हो जाएगी, तो यहां से R अपॉन R, और जिसकी वैल्यू है n अपॉन 1/3 यानी n की पावर 1/3। अब बात करते हैं सेकंड। जो सेकंड था, सेकंड हमें निकालना है विभव का अनुपात। किसका निकालना है? विभव का अनुपात निकालना है। तो विभव, मान लीजिए बड़ी बूंद का विभव V है और छोटी बूंद का विभव V डैश है। तो यहां से सॉरी, V डैश बड़ी का है और V क्या है? छोटी का है। तो यहां से हमें इनका अनुपात निकालना है। तो हमें पता है कि विभव V इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन C। क्या होता है? Q अपॉन C। तो यहां से अगर मैं V डैश की बात करूं तो बड़ी बूंद है तो Q कैपिटल Q अपॉन C डैश, और छोटी की जो बात करेंगे Q अपॉन C। तो यहां से जो मेरा रेशियो लिखने का वो क्या हो जाएगा? Q अपॉन Q इंटू C अपॉन C डैश, C अपॉन C डैश, या फिर मैं लिख सकता हूं इसको Q अपॉन Q इंटू 1 अपॉन C डैश अपॉन C। अब देखिए Q अपॉन Q की वैल्यू, जैसे अगर यहां से मैं रेशियो निकाल लूं Q अपॉन Q होगा, तो Q अपॉन Q का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? N होगा। कितना होगा? N। तो यहां से मैं लिख सकता हूं इसकी वैल्यू N, और ये जो है वो क्या है? n की पावर 1/3। अब यहाँ पे n पॉजिटिव है, n की पावर 1, और ये ऊपर जाके किसकी हो जाएगी? माइनस की। और हमें पता है कि मल्टीप्लाई में अगर पावर करते हैं तो पावर एड्स हो जाती है। तो 1 माइनस 1/3 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 3 3 3 माइनस 1 यानी 2/3। तो n की पावर 2/3
3 यहाँ पे हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो है वो किसका भी निकालना था हमें, आवेश का, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि Q अपॉन Q इक्वल टू होता है N। और नेक्स्ट है हमारा स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा थर्ड क्या आती है, हाफ, यानी अगर मैं मान लीजिए U डैश अपॉन U निकालना है, U डैश अपॉन U निकालना है, तो स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ, दो हमारे कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी हाफ क्यू वी हाफ सी वी स्क्वायर। तो जो सा हमें उचित लगता है वो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हाफ क्यू वी डैश, यानी क्यू वी 1/2 क्यू वी से कर सकते हैं, या 1/2 यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं क्यू वी। ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू अपॉन क्यू इंटू वी डैश अपॉन वी। और क्यू अपॉन क्यू का जो रेशियो है वो है एन, और v डैश अपॉन v का जो रेशियो है वो है n की पावर 2 अपॉन 3। और इनको मैं ऐड करता हूं तो 3 बचा 3 और 2 5, यानी n की पावर 5 अपॉन 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन है जो सोल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे है, धातु के दो गोलों की त्रिज्या है, धातु के दो गोलों की त्रिज्या है 18 सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर है। कितनी है, 18 सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर है, और प्रत्येक को 75 यानी 75 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया है। तो चालक द्वारा दोनों गोलों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करना है। तो दोनों को किससे जोड़ना है, हमें चालक तार द्वारा जोड़ना है और उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो सबसे पहले हमें इनकी त्रिज्या दी ही, R1 कितनी है 18 सेंटीमीटर। तो R1 इक्वल टू है 18 सेंटीमीटर, या फिर कह सकते हैं 18 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। और R2 जो दी गई है वो 27 सेंटीमीटर गिवन है, तो 27 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर हो जाएगा। और दोनों को जो आवेश दिया गया है यानी Q1 इक्वल टू Q2 वो है 75 माइक्रोकूलम, या फिर कह सकते हैं 75 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि अगर मुझे उभयनिष्ठ विभव निकालना है तो उभयनिष्ठ विभव का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहां से देखिए सबसे पहले मुझे Q1 Q तो मेरे पास है, लेकिन मुझे C1 और C2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं कि पहले संधारित्र की धारिता जो है वो C1 है, तो C1 कितना हो जाएगा, जबकि ये गोलीय संधारित्र है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो मुझे पता है कि 1 अपॉन अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है तो उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो यहां से अगर मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालता हूं तो हो जाएगा 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9। तो यहां से रखते हैं तो 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9, और रेडियस जो है वो कितनी है 18 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। तो 9 टू जा 18, अब 9 पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा आपका 11। तो 10 की पावर 11 जो आंसर होगा वो फैराड में आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही बात करते हैं द्वितीय संधारित्र की धारिता की। तो वहां से भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये रेडियस जो थी वो R1 और सेकंड की जो रेडियस होगी वो कितनी है R2। तो यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूं 9 इंटू 10 की पावर 9 और इंटू R2 की जो वैल्यू है वो 27 कितनी है 27 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। तो 9 3 27, 9 3 27 और 9 और 2 11, यानी 10 की पावर 11। सिमिलरली जैसे कि ये 9 निगेटिव है पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 9 और 2 कितनी हो जाएगी पावर हमारी 11 हो जाएगी। तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 11 है। तो बात करें कि अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है आपका जो उभयनिष्ठ विभव निकालना है। क्या निकालना है, उभयनिष्ठ विभव। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी उभयनिष्ठ विभव है V इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। अब Q1 की वैल्यू और Q2 की दोनों की सिमिलर है, तो यानी 75 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस 75 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 11 प्लस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 11। ठीक है, तो अब यहां से अगर मैं 10 की पावर माइनस 6 कॉमन करूं तो 75 प्लस 75 कितना हो जाएगा 150 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। और यहां से भी ऐसे 3 टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 11। अब डिवाइड करते हैं 5 3 15, यानी 30 इंटू 10 की पावर 11 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 11 माइनस 6, तो 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 10 की पावर हो जाएगी आपकी 5, या फिर 1 इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10 करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट।
3 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है उनका है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो गिवन है वो है आपकी 50 न्यूटन पर कूलम और प्रत्येक पर आवेश की आपको गणना करनी। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या गिवन है? सबसे पहले एरिया गिवन है। क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र का एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 40 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 मीटर स्क्वायर। देखिए हमें पता है कि सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं तो 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और स्क्वायर है तो 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा। और बात करें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें गिवन है 50। कितनी गिवन है? 50 न्यूटन पर कूलम। कितनी गिवन है? 50 न्यूटन पर कूलम। अब मुझे क्या निकालना है? आवेश निकालना है। क्या निकालना है? आवेश। तो आवेश के लिए यहां से मुझे देखना पड़ेगा कि आवेश के लिए कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करूं। तो Q इक्वल टू किसके होता है? CV। Q इक्वल टू क्या होता है? CV। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे C और V निकालना होगा। तो बात करें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और V की बात करें तो V इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से E इक्वल टू होता है V अपॉन D, और V इक्वल टू हो जाएगा ED। कितना हो जाएगा? E इंटू D, और D से D कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मैं क्यों लिख सकता हूं? एप्सिलॉन नॉट A इंटू E। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की बात करें तो 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। A की बात करें तो वो गिवन है 40 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, और E की वैल्यू जो है वो गिवन है 50। A की वैल्यू कितनी गिवन है? 50। अब मल्टीप्लाई करेंगे सिमिलर 8.85 इंटू 10, ये देखिए 40 इंटू 50 करेंगे तो 2000, और इंटू 12 माइनस 4, 12 इंटू 4 करेंगे क्योंकि ऐड हो जाएगी, माइनस 12 है और माइनस 4 है तो ऐड हो जाएगी, तो माइनस के कितनी हो जाएगी? 12 और 4 हो जाएगी आपकी 60। ठीक, अब यहां से अगर मैं माइनस करूं पावर्स, देखो अब इसको लिख सकता हूं 8.85 इंटू 2 इंटू 1000 मतलब 10 की पावर 3, और इंटू 10 की पावर माइनस के 16। तो 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 17.70 इंटू 3 इसमें से माइनस करूंगा तो 10 की पावर माइनस के 13, या फिर मैं कह सकता हूं कि 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 कूलम। तो इस प्रकार आज हमने जो है वो संधारित्र से संबंधित 3 जो अंक के क्वेश्चन है इंपोर्टेंट वो सोल्व करे हैं। ऐसे ही नए अंक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कीप वॉचिंग नित्यम क्लास। धन्यवाद।